हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दीदी दंडवत प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। इसमें लगता है कि है तुम्हारा इधर रखना। नहीं दादा, बहुत सीधा करेंगे इसको ऐसे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, इसको थोड़ा ऐसा कर सकते। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद परमाराध्य तक, ये थोड़ा सा बीच में नहीं हो सकता मेरे में। नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम। नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ श्रोमणि श्री प्रीति संदर्भ तदे रचयिता श्री जीव गोस्वामी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवों के लिए रक्षा योग के बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज कौन सा पेज है हमारा? 74। मुक्ति का तारतम्य पढ़ना है। दीदी आपका चेहरा नहीं दिख रहा, मेरे को नहीं दिख रहा है, किसी को भी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा दीदी, नहीं दिख रहा। दिख रहा है, अब दिख गई। इसको आगे करके पीछे वाले दिख रहा है अभी? जी बराबर, ये दिख रहे। मुक्ति का तारतम्य। फेसबुक पे नहीं जा रहा है, ठीक से जा रहा है, बीच में आ रहा है मिडिल में। हाँ। तो 5 प्रकार की मुक्ति हमने पढ़ी। अब बता रहे श्री नारद जी उपर्युक्त श्री नारद जी के उपयुक्त वचन उन दोनों को उद्देश्य करते हैं। सालों दंडवत प्रणाम दीदी, फिर नहीं दिख रहा है, फिर प्रॉब्लम है कुछ।
बीच बीच में दिखना बंद हो जाता है। नहीं, बराबर दिख रहा है ना। दिख रहा होगा मेरे कंप्यूटर पे। दिखना शुरू हो गया। अब ठीक है, अब ठीक है दीदी। एकदम ठीक है, थोड़ा सा तो धुंधला धुंधला दिख रहा है दीदी। ऊपर था ना इसलिए। अभी ठीक है ना। सालों की आदि मुक्तियों में तो अनविच्छिन्न रूप से भगवत प्राप्ति रहती है। सालों की आदि मुक्तियों में तो अनविच्छिन्न रूप से मुक्ति प्राप्ति रहती है, यानी कि वही लोग, वही रूप, ये सब, क्योंकि वहां भगवत साक्षात्कार प्राप्त है। इसी विशेषता के कारण ब्रह्म कैवल्य से उनकी अधिक श्रेष्ठता है। ब्रह्म से तो भगवान के साक्षात्कार की ज्यादा प्रधानता है, क्योंकि ब्रह्म में ज्योतिमय धाम है। ब्रह्म में चिन्मय धाम है, वहां कुछ भी नहीं है। ये जो ब्रह्म लोक में पहुंच जाते हैं वहां ज्योति ज्योति दिखती है, तो वहां से इसका बहुत श्रेष्ठता है। ये बात प्राचीन प्रमाण वचनों के द्वारा निसंदेह सिद्ध हो रही है। अतः क्रम मुक्ति की भांति क्रम भगवत प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति के पश्चात होती है, ऐसा भी सुना जाता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में श्री अजामिल की सिद्धि प्राप्ति के प्रसंग में कहा गया है। तो एक तो होती है सद्यो मुक्ति और एक है क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति में जल्दी जल्दी वैकुंठ धाम में प्राप्त हो जाता है। इसमें जैसे कि दधीची वगैरह है, दधीची को अपना शरीर दान में दिया हड्डियां बनाने के लिए, तो उन्होंने योग बल से अपने शरीर का त्याग किया। सती जी का भी हम देखते हैं। इसी प्रकार से ऋषभदेव वगैरह तो इस तरह से रहने लगे, जीते जी बिल्कुल परमहंस हो गए थे वो। तो जिस तरह से सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति है, उसी प्रकार से अजामिल के प्रसंग के द्वारा बता रहे हैं कि क्रम ईश्वर मुक्ति भी है। अजामिल के उदाहरण से कह रहे हैं। ईश्वर सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, श्री अजामिल को विष्णु दूतों का संग थोड़ी ही देर मिला था, थोड़ी देर ही प्राप्त हुआ था। उसके प्रभाव से वह उनके दर्शन हुए, तो उसने सभी से संबंध छोड़ दिया, सबसे मोह छोड़ दिया और वह हरिद्वार चला गया। हरिद्वार जाकर के वहाँ श्री भगवान के मंदिर में उसने आसन लगाया और आसन लगा करके उसने योग धारण किया। देखो इतनी बात भागवत में नहीं, पर यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। योग धारण किया और सारी इंद्रियों को विषयों से हटा करके मन में लीन कर दिया, अर्थात जो हमारे शब्द रूप रसगंध स्पर्श है उन सब से बिल्कुल आंखें बंद कर ली, मन से भी ध्यान छोड़ दिया। और इस तरह से उसने मन में लीन कर दिया, इंद्रियों को, एवं मन को बुद्धि में लगा दिया। तो मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर चित्त रहता है, चित्त के ऊपर अहंकार रहता है। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा बुद्धि को उन्होंने अनुभवात्मक तेज रूप आनंद सत्ता मात्र ब्रह्म में लगा दिया, आनंद सत्ता मात्र ब्रह्म में लगा दिया। तो इसको ऐसे समझना चाहिए। मन को बुद्धि में लगा दिया और बुद्धि को उन्होंने क्या किया है, आत्मचिंतन के द्वारा बुद्धि को अनुभवात्मक तेज रूप, यानी कि ये जो है ना पांचों तन्मात्राएं, रूप जो पांचों तन्मात्राएं हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तेज, ये सब,
तो अनुभवात्मक तेज रूप आनंद सत्ता मात्र अर्थात ब्रह्म में लगा दिया, ब्रह्म में नियुक्त कर दिया। जब श्री अजामिल ने देखा कि उसके सामने वे ही चारों पार्षद जो पहले आए थे, जिन्हें उसने सबसे पहले देखा था, तब उसने उनको फिर से देखा और उसको सिर झुकाकर उनको प्रणाम किया। उन चारों दूत फिर से आए उसके पास। उनका दर्शन करने के बाद उसने उस तीर्थ स्थान गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया एवं तत्काल भगवान के पास में पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। श्री अजामिल भगवान के सेवक पार्षदों के साथ स्वर्णमय सिंहासन पर बैठकर आकाश मार्ग से लक्ष्मीपति के धाम वैकुंठ लोक में चला गया। इससे स्पष्ट है कि ब्रह्म कैवल्य से भी सद्यो भगवत प्राप्ति का आधिक्य है। तो ब्रह्म कैवल्य से भी अधिक मोक्ष में जो ब्रह्म की प्राप्ति है, अजामिल के लिए बताया गया। अजामिल का क्रम बताया गया कि पहले उसको मात्र नारायण नाम लिया। वो भी क्यों लिया? क्योंकि उसका एक बेटा नारायण था, लेकिन मृत्यु समीप आ रही थी। वो 88 वर्ष का हो चुका था। मृत्यु समीप आई तो यमदूत उसको लेने आए। यमदूतों से वो डर गया और डर कर उसका जो मोह पड़ा था अपने बच्चे में, वो बच्चे का नाम नारायण नारायण पुकारने लगा। नारायण नाम पुकारा है। इसके बाद विष्णुदूत आ गए। नारायण 4 विष्णुदूत आ गए। विष्णुदूतों ने यमदूतों को भगा दिया कि तुम इसको नहीं ले जा सकते, हम इसको लेकर के जाएंगे। तो यमदूत गए हैं ऊपर। यमराज से कहा है कि आपकी कैसी व्यवस्था है, पता ही नहीं चलता कि कौन नरक में जाएगा कौन स्वर्ग में जाएगा। जन्म जन्म का ये पापी है और ये वैकुंठ धाम में जाने में विष्णुदूत आ गए। तो यमराज ने यमदूतों को समझाया कि तुम क्या मुझे समझ रहे हो कि मैं यहाँ का नियंता हूँ? मेरे ऊपर तो भगवान बैठे हैं और उन्हीं भगवान के पास जो निर्णय किया वो ठीक ही है। तो उसके बाद उन दूतों को देख करके इतना सुंदर, क्योंकि सब चतुर्भुजधारी थे, पीताम्बरधारी थे, सुंदर मुकुट पहने हुए थे, उनको देख करके इसका संसार से मोह हट गया, विरक्ति हो गई। विरक्ति होकर के वो गंगा जी के किनारे भजन करने लगा। अंत में वो इतनी तीव्र गति से भजन किया, वापस भी विष्णुदूत आए और विष्णुदूत आकर के उसने उनको प्रणाम किया। तो इधर क्या हो रहा है कि उसका संसार से मोह छूट गया और उसने अपनी सारी इंद्रियां जो शब्द रूप रसगंध स्पर्श में लीन रहती थी, उसने उन इंद्रियों को एकदम मन में ना मनोयोगी बन गया, मन में समेट लिया। मन के बाद फिर मन तो घोड़ा ही जैसा है, मन को भी छोड़ के उसने बुद्धि में लगा दिया और बुद्धि के बाद फिर और आत्मचिंतन करता रहा, तो अनुभव में आ गया और उसको भगवान का तेज, भगवान का ब्रह्म का अनुभव हुआ। और फिर बाद में जब इतना अनुभव आनंद होने लगा, तो भगवान जब उनका चिंतन करते करते वही लोग मृत्यु के समय फिर जिनका चिंतन करोगे फिर वही आ जाएंगे। वही चारों दूत विष्णु फिर से आ गए और भगवान की इच्छा से वो वैकुंठ धाम में चला गया। और वहाँ पर जो भगवान के नित्य पार्षद है, हम बार बार पढ़ रहे हैं कि हम सबकी पार्षदें ऊपर होती है, हमारी सबकी मूर्तियां वहाँ पर हैं। तो जाकर के उसमें अपने पार्षद को उसने प्राप्त किया। इसी बात को और विस्तार से बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में क्रोधित कैतव परम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। भागवत का जो प्रथम श्लोक है, तो क्रोधित कैतवत्र, यानी कि इस भागवत में कपट धर्म नहीं है, अर्थात यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष ये कपट धर्म है। तो भागवत में इन चारों पर विचार नहीं किया गया है, जबकि महाभारत इत्यादि और पुराण उठाओगे धर्म अर्थ काम मोक्ष की बातें की गई हैं। श्रीमद् भागवत में कपट धर्म नहीं है। श्रीमद् भागवत में धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा दूर दूर तक नहीं है। श्रीमद् भागवतो पुराण अमलम, ये सात्वत संहिता है।
अमल पुराण है। एकमात्र श्री कृष्ण सुखे के तात्पर्यमय भक्ति या सेवा ही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। तो श्री कृष्ण सुखे के तात्पर्यमय, भगवान श्री कृष्ण को सुख कैसे प्राप्त हो, अर्थात और सब जगह क्या है कि ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा। श्रीमद् भागवत में भी कभी कभी फलश्रुति सुनी जाती है, परंतु क्या है कि भगवान की सेवा मिलेगी, भगवान की भक्ति मिलेगी, भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं कि धन धान्य मिल जाएगा तो भगवान को भूल जाओगे, ऐसा नहीं है वहां पर। अन्य चारों मुक्तियों में भगवत सेवा प्राप्ति, भगवत सेवा प्राप्ति की संभावना है, किंतु सायुज्य में यदि भगवान के समान आयु मांग ली तो भगवत सेवा की नितांत असंभावना है, क्योंकि जब तुम ही ईश्वर बन गए तो सेवा क्या करोगे। ईश्वर सायुज्य वहां पर सेवा नहीं मिलेगी। चारों मुक्तियों में सेवा की संभावना है। अघासुर शिशुपाल का श्री कृष्ण में जो लीन होना है वह सायुज्य मुक्ति है, वह सायुज्य मुक्ति है। तो जो शिशुपाल है वो तो भगवान श्री कृष्ण का नित्य पार्षद है, तो उसके सायुज्य मुक्ति ठीक है। कोई मुक्त पुरुष उस चिदानंद मय भोग का उच्छिष्ट लेश मात्र प्राप्त करते हैं। कोई मुक्त पुरुष चिदानंदमय भोग का उच्छिष्ट कैसे, जैसे बता रहे हैं कि निज अपनी स्वरूप शक्ति के विलासभूत चिदानंदमय जिस रस का श्री भगवान आस्वादन या भोग करते हैं उसी को, तो जो मुक्त जीव है पहले भी बता दिया गया है कि भगवान चिदानंदमय है, तो जीव भी चिदानंदमय हो जाता है और भगवान जिस प्रकार से भोग करते हैं जीव भी उसी प्रकार से भोग करता है। संप्रसादो, इसके लिए वेदांत में टर्म आया है संप्रसाद, भगवान की कृपा उसको प्राप्त हो गई है, इसलिए भगवान के समान भोग उसको प्राप्त हो जाते हैं। पार्षदों के समान अप्राकृत यानी संसार वाले नहीं, अप्राकृत रूप प्रसादी भोग करने के उपयुक्त अप्राकृत इंद्रियां मुक्त पुरुष में नहीं रहती हैं। अतः मुक्त पुरुष जो भोग थोड़ा बहुत भोगलेश करते हैं वह श्री भगवत विग्रह के बाहर स्वरूप शक्ति ही की परिणति विशेष है, अर्थात वह भी अप्राकृत उपभोग्य है। सायुज्य प्राप्त व्यक्तियों को भगवत लीला की अनुभूति नहीं है। यहाँ पर बताया है कि भोग करने के उपयुक्त अप्राकृत इंद्रियां मुक्त पुरुष में नहीं रहती हैं, अप्राकृत रूप रसादी पार्षदों के समान। तो ये पार्षद तक स्टेज नहीं पहुंची है, अभी मुक्त पुरुष हुए हैं, पार्षद हो जाएंगे तब ऐसा हो जाएगा। अतः मुक्त पुरुष जो थोड़ा बहुत भोग प्राप्त करते हैं वह श्री भगवत विग्रह के बाहर स्वरूप शक्ति की परिणति विशेष है। एक बैकुंठ धाम है और एक बैकुंठ के बाद बैकुंठ वैभव है। तो बैकुंठ के अंदर जाएंगे ये उसके पहले की स्थिति है। ये बैकुंठ के बाहर रहकर के साधन करते हैं, साधन के बाद फिर बैकुंठ में पहुंच जाते हैं। लेकिन उसको भी अप्राकृत उपभोगी कहेंगे। माधु जी ये बैकुंठ वैभव के बारे में थोड़ा और बताइए। हाँ, जो बैकुंठ धाम है ना, चित बैकुंठ उसके बाहर का वैभव है। गोलोक धाम में भी ऐसे है, जैसे कि गोलोक के बाहर भी एक गोलोक का वैभव है। जैसे कि ये पूतना है, पूतना को धात्री गति दी, गोलोक गई, लेकिन गोलोक के अंदर नहीं गई है, गोलोक के बाहर है। गोलोक का वैभव भी है, ऐसा भी शास्त्रों में आता है। इसी प्रकार से बैकुंठ के बाहर बैकुंठ का वैभव भी है। तो सिद्ध लोक है, जैसे कि हाँ सिद्ध लोक है, जैसे कि भगवान के हाथों द्वारा मारे गए असुर, और जो भगवान का ब्रह्म
ब्रह्म स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, ये सब सिद्ध लोक में जाते हैं। ये सब वैकुंठ के बाहर ही है, वैकुंठ के अंदर नहीं है। इसी प्रकार से जो पार्षद है, वैकुंठ का वैभव है। एक रमा वैकुंठ होता है जहाँ लक्ष्मी जी रहती हैं। तो इसी तरह से भगवान के कई अवतार भी हैं, जैसे श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं किम पुरुष वर्ष है, वहाँ पर हनुमान जी भगवान श्री राम की उपासना करते हैं। इलावृत वर्ष है, वहाँ शंकर जी बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से वैकुंठ के बाहर एक है, तो वैकुंठ के बाहर ये लोग साधना करते हैं, फिर वैकुंठ के अंदर प्रवेश कर देते हैं। तो ये लोग जो बताए, ये वैकुंठ के बाहर की बातें बताई। यहाँ पर लेश मात्र थोड़ा ही मिलता है, और जब संप्रसाद पूरी तरह से कृष्ण कृपा से युक्त हो जाता है, तब वैकुंठ धाम में चला जाता है। पूछो। थैंक यू दीदी। ये परिणति विशेष क्या है दीदी? कन्वर्शन, परिणति कन्वर्शन है, रूपांतरित हो जाना। कन्वर्शन, हाँ। ठीक है। भगवत विग्रह में लीन होने पर भी मुक्त पुरुष श्री भगवान के रमण विहार आदि का अनुभव नहीं कर सकते। भगवत विग्रह में लीन हो जाने पर भी कैसे? मुक्तियों में सबसे निकृष्टतम है सायुज्य मुक्ति, सबसे बेकार की मुक्ति है सायुज्य मुक्ति। क्यों? क्योंकि ये कभी भी भगवान की सेवा नहीं कर सकते, इससे इनको आनंद की प्राप्ति नहीं होती। मैं रसगुल्ला ही बन गई तो रसगुल्ला खाने का जो स्वाद है वो मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए सायुज में बिल्कुल भी आनंद नहीं है। सायुज मुक्ति या ब्रह्मलीनता, इसलिए श्री भगवान के देने पर भी भक्त लोग कितना भी कहें उसको ग्रहण नहीं करते। सालों की आदि में निरंतर भगवत प्राप्ति रहती है। सायुज को छोड़ दो, सालोक में क्यों नहीं के लोक में रह रहे हैं, उस भगवत साक्षात्कार रूप विशेषता के कारण ब्रह्म कैवल्य से इन चारों मुक्तियों की श्रेष्ठता मानी गई है। ब्रह्म कैवल्य अर्थात सायुज्य मुक्ति से ये चारों मुक्तियां श्रेष्ठ हैं। ब्रह्म साक्षात्कार से भगवत साक्षात्कार की श्रेष्ठता है। उस विशेषता का अभिप्राय यह है कि श्री भगवान की शक्ति और उसका कार्य, किंतु यह अप्राकृत या अस्पष्ट शक्ति है, क्लियर नहीं है। इसमें शक्ति और शक्ति के कार्य का विकास ही नहीं है। तो जो इसमें सायुज्य मुक्ति में, क्योंकि सायुज्य मुक्ति में भगवान की कोई शक्ति काम नहीं करती। जो ये चाहता है कि मैं ईश्वर का साक्षात्कार मैंने कर लिया, मैं ईश्वर बन गया, वहाँ पर ईश्वर की कोई भी शक्ति इस व्यक्ति के लिए काम नहीं करती, इसलिए वो बिल्कुल ही एकदम ही उसका जीवन ही खराब हो जाता है। ध्यान देने बात यह है कि जैसे क्रम मुक्ति के बाद ब्रह्म प्राप्ति होती है, उसी प्रकार क्रम भगवत प्राप्ति के बाद पर ब्रह्म श्री भगवान की प्राप्ति होती है। ब्रह्म कैवल्य से सद्यो भगवत प्राप्ति का उत्कर्ष है। तो ब्रह्म को सोचो, सद्यो ब्रह्म प्राप्ति का उत्कर्ष है, क्योंकि श्री अजामिल को पहले क्रम भगवत प्राप्ति लाभ हुई है और फिर उसके बाद सद्यो भगवत प्राप्ति, दोनों ही भगवत साक्षात्कार होने से उनका ब्रह्म साक्षात्कार से उत्कर्ष है। अजामिल को बता रहे, अजामिल ब्रह्म कैवल्य में नहीं रहा, उसने विष्णु दूतों के दर्शन करे हैं और दर्शन करके वो ऊपर लेके गए हैं उसको। तो अभी वैकुंठ की प्राप्ति हुई है, लेकिन सद्यो मुक्ति हुई है, अर्थात धीरे 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 उसको वैकुंठ प्राप्ति हुई है और उसका उत्कर्ष बताया गया है। अब नया प्रसंग शुरू कर रहे हैं। यह पहले वर्णित हो चुका है कि अंतः साक्षात्कार से वही साक्षात्कार की उत्कृष्टता है। अंदर देखो भगवान को, इससे ज्यादा बाहर देखना ज्यादा श्रेष्ठ है। जैसे नारद जी बार बार भगवान को बाहर देखते हैं, शंकर जी भी अंदर ध्यान करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भगवान जन्म लेते हैं, चाहे राम के रूप में चाहे कृष्ण के रूप में,
वही साक्षात्कार के कारण सालोक्यादि 4 मुक्तियों में सामीप्य समीप रहने वाली मुक्ति सबसे अधिक श्रेष्ठ है। इस प्रकार मुक्ति के विषय में प्रायः सब ज्ञातव्य विषयों का विवेचन कर दिया गया है। अब श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराण में श्री वज्र ने श्री मार्कंड से मुक्ति के संबंध में प्रश्न किया है। वज्र ने समस्त कल्पों में यदि जीवों की संख्या समान मानी जाए, समस्त कल्पों में उतने ही जीव होते हैं, तो मुक्ति का होना कभी नहीं माना जा सकता। हे धर्मज्ञ, उसका कारण मैं आपसे जानना चाहता हूँ। यदि सभी जीव हैं तो फिर मुक्त कौन हुआ? सभी कल्पों में सभी जीव माने जाएं तो फिर मुक्ति लोग वैकुंठ धाम में क्यों पहुंच गए? वो फिर प्रकट हो गए, फिर चले गए, फिर प्रकट हो गए, फिर चले गए, क्योंकि मार्कंडेय जी 7 कल्प तक रहे, इसलिए उनसे यह प्रश्न पूछा गया है। तो एक कल्प में यदि एक एक मनुष्य भी मुक्त हो, मानो एक एक मनुष्य भी मुक्त हो जाता है, एक कल्प में मुक्त हो जाता हो, तो अभी तक तो जगत मानव शून्य हो जाता, अर्थात ना जाने कब से सृष्टि चल रही है। तो एक कल्प में एक मनुष्य मुक्त होता तो सभी, फिर तो जगत में आता ही कौन? सब ऊपर के धाम में रहते, प्रपंच में कैसे चलता? तो काल को आदि नहीं है, काल का आदि नहीं है, अर्थात असंख्य कल्प बीत चुके हैं। कोई जगह का होना चाहिए, असंख्य कल्प बीत चुके हैं। एक एक कल्प में एक एक भी मनुष्य मुक्त होता जाता तो अब तक जगत खाली ही हो जाता। बहुत सुंदर प्रश्न किया है। तब श्री मार्कंड ने उत्तर दिया कि किसी जीव के मुक्त हो जाने पर भी भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से दूसरे जीव की सृष्टि करके सर्वदा जगत को भटके रखते हैं। तो मतलब क्या हो गया? जो जीव प्रकट हो गए उनकी तटस्थ शक्ति से जीव निकलते ही रहते हैं। तो अनंत वैकुंठ धाम है, वैकुंठ भी एक नहीं है, अनंत अनंत वैकुंठ धाम है। मानो, क्योंकि जब अयोध्या में भगवान श्री राम गए तो सरयू नदी के किनारे उनके जितने भी लोग थे, भगवान ने कहा ठीक है आ जाओ मेरे साथ, सभी उनके साथ चले गए, तो भी जगत खाली नहीं हुआ, फिर से सारा की सारा भर गया। तो वही बात कह रहे हैं यहाँ पर, भगवान उस जगत को पूर्ण कर देते हैं। जो लोग तो मतलब कि इसका ये मतलब हुआ कि भगवान अपनी तटस्थ शक्ति से बद्ध जीव, नित्य बद्ध जीव ही निकालते हैं? नहीं, उनकी जो तटस्थ शक्ति है वो जीवों को उत्पन्न करती ही रहेगी, और उसमें से दोनों ही प्रकार के जीव निकलते रहेंगे, बद्ध जीव भी, मुक्त जीव भी, और बद्ध मुक्त जीव भी। बद्ध जीव वो जा रहे हैं मुक्त जीव की ओर उन्मुख हो रहे हैं, वो बद्ध मुक्त कहलाते हैं। दोनों प्रकार के लोग आते ही रहेंगे, अच्छा बुरा दोनों ही चलेगा। तो ये निरंतर चलते रहता है? हाँ, निरंतर चलता रहता है, यही कह रहे हैं। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। जो संकर्षण जीव भी करते हैं तो वो नित्य मुक्त जीव उत्पन्न करते हैं? नहीं, जो संकर्षण जी का जो ऊपर है ना, बिरजा नदी के ऊपर, उनका तटस्थ शक्ति से लेना देना नहीं है। बिरजा नदी के ऊपर जो भगवान श्री कृष्ण के परिकर हैं, संकर्षी जी उनको प्रकट करते हैं। ठीक है। नीचे जो बिरजा नदी का, वहाँ तटस्थ शक्ति से नहीं होगा। ठीक है। लोग ब्रह्मा के लोक को प्राप्त करते हैं। ये कह रहे हैं अचिंत्य शक्ति से दूसरे जीव की सृष्टि करके भगवान सर्वदा जगत को भरपूर करके रखते हैं। जो लोग ब्रह्मा के लोक को प्राप्त करते हैं वे ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाते हैं। यानी कि ब्रह्मा जी, अब जब ये आएगा प्रलय, तो ब्रह्मा जी और ऊपर के धाम में चले जाते हैं उनको लेकर के। जो समस्त जीव ब्रह्मलोक में पड़े हुए हैं, उन समस्त जीवों को लेकर के ब्रह्मा
ब्रजा नदी के उस पार चले जाते हैं। महाकल्प में उसी प्रकार के अन्य लोगों की शिव भगवान सृष्टि करते हैं, और जिनको ब्रह्मा जी ऊपर ले गए तो फिर और कल्प आता है तो भगवान फिर और प्रकार की तटस्थ शक्ति से जीवों को पैदा करते हैं। यदि किसी कल्प में अनंत ब्रह्मांडों के जीवों में किसी का भी सृष्टि हेतु ब्रह्मा बनने के लिए कर्म उद्बुद्ध नहीं होता, अर्थात एक सृष्टि ऐसी होती है जब कोई जीव ऐसा नहीं मिलता जिसको ब्रह्मा की पुष्टि दे दी जाए, अर्थात जो 100 जन्मों तक अपने वर्ण और आश्रम का निष्कलंक होकर के पालन करता है, ओनली इन दैट कंडीशन कोई ब्रह्मा जी बन जाता है। और ब्रह्मा जी का भी 100 जन्मों तक ब्रह्मा बनने में कोई गलती ना हो तो उसको शंकरत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई बनने के लिए यदि किसी जीव का कर्म दिखाई नहीं देता कि वो ब्रह्मा बन जाए, और वे सब सुषुप्त की भांति प्रकृति में लीन रहते हैं, तब अनंत ब्रह्मा जो प्रकृति में लीन रहते हैं उनमें से एक ही उपाधि शरीर रूप नाम का सृजन करके उसका ब्रह्मांड में प्रवेश करा के श्री भगवान ब्रह्मा रूप से सृष्टि की पूर्ति कर देते हैं। इस लाइन को फिर से सुन लीजिए। जब कोई जीव नहीं मिलता तब क्या करते? अनंत ब्रह्मा, एक ब्रह्मा नहीं, अनंत ब्रह्मा जो प्रकृति में लीन रहते हैं, अर्थात सुषुप्त जो प्रकृति में लीन है, अभी बाहर नहीं निकले हैं, प्रकृति की सुयते चराचर जगत प्रकृति में लीन है, उनमें से एक ही उपाधि शरीर रूप नाम का सृजन करके उसमें से एक ब्रह्मा को निकालते हैं। तो अर्थात प्रकृति में अनंत ब्रह्मा छुपे हुए हैं, प्रकृति में अनंत ब्रह्मा छुपे हुए हैं, तो भगवान उस प्रकृति से कोई एक ब्रह्मा रूप नाम का व्यक्ति उत्पन्न कर देते हैं, सृजन कर देते हैं, और उसका ब्रह्मांड में प्रवेश करा के शिव भगवान ब्रह्मा रूप से सृष्टि करते हैं। अर्थात प्रकृति एक शरीर निकाल करके फिर समझो शिव भगवान ही ब्रह्मा रूप से सृष्टि कार्य करते हैं। मुझे मेरे को ये समझ में नहीं आया जो आप ये ब्रह्मा जी के बारे में बोले कि वो प्रकृति से निकाल के वो ब्रह्मा बनाते हैं, ये नहीं समझ में आया। और एक आप बोले कि अगर 100 बार ब्रह्मा जी बिल्कुल ठीक से सृष्टि करें तो फिर वो शिव जी हो जाते हैं, लेकिन शिव जी तो बेसिकली विष्णु जी जैसे हैं, उनमें दूध और दही का के जैसे डिफरेंस है, तो ये ब्रह्मा जी कैसे शिव जी बन जाएंगे? ये दोनों चीज, और ये जो लास्ट में आपने जो प्रकृति का ब्रह्मा बोला मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आया। तो ये सदाशिव की बात अलग है। तो सदाशिव हैं वो प्रलय इत्यादि नहीं करते, प्रलय करते हैं रुद्र। तो सदाशिव का अंश है शंकर, शंकर का अंश है रुद्र। तो सदाशिव विष्णु तत्व है, वो कभी भी तमोगुण को ग्रहण नहीं करते, तमोगुण को ग्रहण करते हैं रुद्र, इनको शंकर भी कह सकते हैं। तो सदाशिव तत्व ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है कि विष्णु जी का जो प्लांट है वो शिव जी हो जाता है, और वो देखता है प्रकृति को, तो वो शिव जी। और ये जो आप बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो शिव जी बन जाएंगे, ये अलग अलग शिव जी है मधु जी? हाँ, रुद्र तो कई हैं, अलग अलग वैकुंठ में कई रुद्र हैं, सदाशिव तत्व एक ही है, सदाशिव तत्व एक है, और जो रुद्र है शंकर है वो कई है। तो ये रुद्र और शंकर हैं, ये बिल्कुल ये सदाशिव से बहुत उनके बहुत छोटे छोटे उनका अंश समझना चाहिए। अच्छा, फिर उनमें विष्णु तत्व नहीं है मधु जी? उनमें विष्णु तत्व थोड़ा नहीं है? नहीं, देखो जैसे कि सदाशिव है वो विष्णु तत्व है, लेकिन सदाशिव से ही शंकर निकले हैं। तो शंकर है ये तमोगुण ग्रहण कर लेते हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण ग्रहण कर लेते हैं, और जो विष्णु है वो सत्वगुण ग्रहण कर लेते हैं, जबकि श्री कृष्ण निर्गुण है। तो जब ब्रह्मा जी शिव जी बन जाते हैं तो उनमें विष्णु तत्व आ जाता है मधु जी?
नहीं, ऐसा कहा गया है कि जब कोई ब्रह्मा बन जाता है तो ब्रह्मा भी 100 जन्म ले ले, वो ब्रह्मा 100 वर्षों तक निरपराध रूप से बिना कोई गलती किए अपना कार्य करता है तो उसके अंदर शिवत्व आ जाता है, शिव जी बन सकता है। तो इसका ये समझे कि जब शिव जी बन जाता है तो उसमें भी विष्णु तत्व आ जाते हैं मधु जी। वो शिव भी बन जाता है, उसमें विष्णु की बात नहीं कही गई है। अच्छा, तो विष्णु तत्व आता कि नहीं आता वो नहीं, बोला नहीं गया नहीं। अच्छा, और ये जो आप प्रकृति का ब्रह्मा समझाइए, मुझे समझ में नहीं आया मधु जी। इसमें बता रहे हैं कि किसी कल्प में अनंत ब्रह्मांडों के जीवों में किसी का भी सृष्टि हेतु ब्रह्मा बनने के लिए कर्म उत्पन्न नहीं होता। ऐसा कभी होता है अनंत ब्रह्मांडों के जीवों में। तो वे सब सुषुप्त, बहुत गहरी नींद में सोए हैं, ऐसे सुषुप्त की भांति प्रकृति में लीन रहते हैं। किसी कल्प में अनंत ब्रह्मांडों के जीवों में बोला मधु जी, ब्रह्मांड के बारे में किसके बारे में ये बोला मधु जी? यदि किसी कल्प में अनंत ब्रह्मांडों के जीवों में किसी का भी सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा बनने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा उससे कोई कर्म नहीं हुआ है, तब तो ये सब नहीं उत्पन्न हुआ है, तो वे सब सुषुप्त की भांति अर्थात गहरी नींद में सोए हुए होते हैं जिसे, तो प्रकृति में लीन रहते हैं। सोया हुआ था जीव ऐसे जीव जो ब्रह्मा बनेगा, लेकिन सामने दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे समझ में नहीं आया कि कौन गहरी नींद में सो रहा है। जो जीव ब्रह्मा की पुष्ट है, लेकिन अब उसका फिलहाल वो सुषुप्त की भांति सोया है, उसका कोई कर्म सामने नहीं आया है, प्रकृति में लीन है, वो प्रकृति में लीन है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। ये लाइन मेरे को समझ में नहीं आई मधु जी। जीव प्रकृति में लीन है जिसके अंदर ये कैपेसिटी है, वो सामने नहीं आ रहा है अपना कर्म लेकर। तब अनंत ब्रह्मा जो प्रकृति में लीन रहते, अनंत ब्रह्मा जो प्रकृति में लीन रहते हैं, उनमें से एक ही उपाधि शरीर यानी ब्रह्मा का शरीर, ब्रह्मा का रूप, ब्रह्मा का नाम प्राप्त कर सृजन करके, तो भगवान उसको सृजन करा के उसका ब्रह्मांड में प्रवेश करा देते हैं श्री भगवान। और इसी तरह श्री भगवान ही ब्रह्मा रूप से सृष्टि की पूर्ति कर देते हैं। तो प्रकृति में लीन रहते हैं, अर्थात यही भगवान, बल्कि यहाँ पे इतना घुमा फिरा के कहा गया है, लघु भागवतामृत में तो ये कहा गया है कि जब कोई दिखाई नहीं देता अनंत ब्रह्मांडों में, क्योंकि ब्रह्मा अनंत ब्रह्मांडों में देने पड़ेंगे, सब ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मा है, यदि कोई ब्रह्मा दिखाई ना दे तो भगवान श्री कृष्ण तो प्रकृति में सुषुप्त किसी जीव को निकालते हैं और उसी को ब्रह्मा नाम की उपाधि करके श्री भगवान ही उस जीव से ब्रह्मा का कार्य करा देते हैं। समझ गए। तो उनमें कोई भी जीव जो सुषुप्ति में जो कोई जीव में है उनको निकाल के उनमें कोई अभी अब जाने कब से सृष्टि चल रही है, हमारे कोई कर्म है, लेकिन कर्म भी प्रकाश में नहीं आ रहे, हम कर्मों को लेकर के पड़े हुए हैं। तो भगवान फिर क्या करते, प्रकृति में लीन उस जीव को निकाल करके ब्रह्मा का कार्य करा देते हैं। तो ये जीव को कुछ तो क्वालिफिकेशन होगा ना, मतलब उसके कर्म के हिसाब से है, लेकिन दरअसल इतने ब्रह्मा होंगे कि उसको चांस ही नहीं मिला होगा ब्रह्मा बनने का, इसलिए वो प्रकृति में लीन हो, शांति से सोया हुआ है। हाँ, तो इसीलिए उसको उठा के और ब्रह्मा बना दिया, उनमें पावर डाल के, हाँ, उनके अनुसार। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, ये लाइन और स्पष्ट कर दो। जो लोग ब्रह्मा के लोक को प्राप्त करते हैं वे ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होकर कहाँ जाएंगे दीदी? ये वो और ऊपर के लोगों में, ब्रह्मा जी की बिरजा नदी के ऊपर, बिरजा नदी के ऊपर। ठीक है। भगवान ब्रह्मा रूप से सृष्टि की पूर्ति कर देते हैं
सृष्टि कार्य का निर्वाह करते हैं। इसीलिए कभी जीव कोटि ब्रह्मा तथा किसी कल्प में ईश्वर कोटि ब्रह्मा का शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। अनादि सृष्टि में, ये सृष्टि अनादि, इसका कब प्रारंभ हुआ कोई नहीं जानता। अनादि सृष्टि में आदि को मानना असंगत है। अनादि सृष्टि में हम कहते कब प्रारंभ हुआ, ये गलत है। इस सृष्टि को आदि नहीं मान सकते, कब प्रारंभ हुआ। आदि के न मानने पर ही जैसे वह पहले है वैसी वो बाद में भी रहेगी, हमेशा रहेगी। तात्पर्य यह है कि सृष्टि आदि कार्य पर ब्रह्म का तटस्थ लक्षण, भगवान का तटस्थ लक्षण है। जब से श्री भगवान है तब से सृष्टि कार्य भी है। और ये नहीं कह सकते कि बीज पहले हुआ कि वृक्ष पहले हुआ। तो जो ब्रह्मा कर्म लेकर के पड़े हुए हैं, तो कर्म पहले हुए कि ब्रह्मा पहले हुए नहीं कहा जा सकते। श्री भगवान का आदि नहीं है, अतः सृष्टि का भी प्रारंभ नहीं है। सृष्टि का प्रारंभ मानने से एक ऐसे समय की कल्पना करनी होगी जिससे पहले सृष्टि नहीं थी। ऐसा मानने पर उस समय श्री भगवान को भी अविद्यमान मानना होगा, जो असंगत है। अतः कृत हानि और अकृताभ्यागम दोनों दोष उपस्थित होते हैं। इसको आगे स्पष्ट करेंगे। कृत हानि और अकृताभ्यागम, तो इसको दोनों को बताएंगे। कृत हानि, यदि भगवान को भी अविद्यमान मानना होगा। यदि भगवान अविद्यमान है तो कृत हानि और अकृताभ्यागम, जो किया गया है उसकी हानि और जो नहीं किया गया है वो उपस्थित, अर्थात जो कर्म किया गया उसकी हानि हो गई क्योंकि कुछ माना ही नहीं गया, और अकृत जो नहीं किया गया है उसका उदय हो गया। ऐसा दोनों दोष हो जाएंगे। तो ब्रह्मा इत्यादि ये सब बनेंगे, सृष्टि बनेगी। तो सृष्टि का आदि मानने से तो कृत हानि, अब ये समझ में नहीं आता है कि वेदांत कहता है कि सृष्टि में जब बनती है सृष्टि, तो फिर किसी जीव को घोड़ा ही क्यों बनना पड़ा, किसी जीव को सुअर ही क्यों बनना पड़ा, ऐसा क्या किया था उसने। तो सृष्टि का आदि मानने से कृत हानि, क्या किया था, जो किया गया उसकी हानि माननी पड़ेगी, अर्थात सब एक ही हो गए, अर्थात सभी जीव एक ही हो जाएंगे। इसमें सभी मनुष्य बन करके पैदा होंगे या सभी कुत्ता बन करके, और जो अकृत जो नहीं किया गया है उसका उदय हो जाएगा। ये दोनों दोष हो जाएंगे। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि कर्म पहले था या मनुष्य पहले था। कोई नहीं कह सकता कि कर्म पहले था या मनुष्य पहले था। मुक्ति से भगवत प्रीति की श्रेष्ठता। अब मुक्तियों से भगवान से जो प्रेम है वो ज्यादा श्रेष्ठता है, उसको बताते हैं। यद्यपि भगवत प्रीति के बिना मुक्ति हो ही नहीं सकती, तथापि मुमुक्षुओं में जो मोक्ष चाहते हैं उनमें किसी किसी का अपने दुख की निवृत्ति में और सामीप्य रूप संपत्ति प्राप्त करने के लिए मुक्ति का तात्पर्य रहता है। अर्थात अब मुक्ति का तात्पर्य होता है यहाँ से दुख मिट जाए और भगवान का सामीप्य मिल जाए। ऐसा लोगों के अंदर रहता ही है कि भगवान की समीपता सभी लोग चाहते हैं। तो सामीप्य जो है वो सबसे सुंदर मुक्ति है।
तो सामीप्य चाहे वो किसी भी रूप में रहे, यानी कि मनुष्य रूप में ही रहना है, पेड़ पत्ता पौधा कैसे भी रूप में। उनका तात्पर्य शिव भगवान में नहीं रहता, किसी किसी का अपने दुख की निवृत्ति में और सामीप्य रूप संप्रति प्राप्ति में प्राप्ति करने के लिए मुक्ति का तात्पर्य रहता है। मुक्ति में वो इतना ही चाहते हैं कि आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति हो जाए और समीपता मिल जाए। उसका तात्पर्य भगवान की प्रसन्नता नहीं है, शिव भगवान से नहीं है, तो अपना ही चाहता है, इसीलिए उसमें भगवत प्रीति की कमी रहती है। बस ये चाहता है कि आत्यंतिक दुखों से मुक्ति मिल जाए। काटो, मीरा भी कहती थी काटो यम की फांसी। वो संसार से इतनी दुखी थी कि बस मुझे आना जाना नहीं पड़े, और भगवान को उन्होंने पति रूप में माना भी था, पर द्वारका चली गई, और द्वारका में तो भगवान है ही नहीं किसी के, समीपता मिल जाए, बस इतना ही चाहते हैं। श्रीमद् भागवत में जो यह कहा गया है 12-13 में कि कैवल्य मुक्ति ही एकमात्र प्रयोजन है, इसका तात्पर्य यह है कि विश्रांति भगवत प्रीति में ही है। अर्थात जो मनुष्य का आना जाना खत्म होगा वो कब है, अर्थात मनुष्य को थकान कब दूर होगी, मनुष्य को परमानंद कब मिलेगा, जब केवल एक प्रयोजन अर्थात भगवान श्री कृष्ण से प्रेमी हमारे जीवन का प्रयोजन हो, तब जाकर के ये शांति मिलेगी, इसके पहले नहीं। यह पहले कहे हुए सर्व वेदांत सार का तात्पर्य भी है, शिव भगवान में है, सर्व वेदांत सार शिव भगवान में है। इस श्लोक से पहले 3 श्लोकों की विश्रांति श्री भगवान में ही है, जिससे श्री तत्व संदर्भ में बतलाया गया है। तत्व संदर्भ एवं श्री भगवत संदर्भ में हमने वर्णन किया है। यह तत्व पदार्थ के पूर्णत्व को ही स्थापित किया गया है। वहाँ तत्व पदार्थ के पूर्णत्व का ही पूर्णत्व को ही स्थापित किया गया है। मतलब क्या है कि जो तत्व पदार्थ है वो पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो केवल एक प्रयोजन क्यों है कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण है, और बाकी तो सब कुछ पूर्ण नहीं है, इसीलिए। और आगे स्पष्ट कर रहे हैं, से मतलब भगवान समझना चाहिए। हाँ, तत्व भगवान। हाँ, इस श्लोक से पहले भागवत का जो 12, 10, 11 में ये कहा गया कि श्री कृष्ण लीला कथा समूह रूप अमृत के द्वारा श्रीमद् भागवत सत्पुरुषों देवता वृंद को आनंदित करती रही है। यानी कि जो देवता है, सत्पुरुष है, ये श्रीमद् भागवत उनको आनंदित कर रही है। इसके आदि श्लोक से प्रस्तुत ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय भगवत प्रीति की ही प्रमुखता प्रदर्शित की गई है। अर्थात ये श्रीमद् भागवत सत्पुरुषों को ही आनंद प्रदान कर रही है। श्री हरि लीला कथाएं ही अमृत रूपा है, और आत्माराम साधुगण देवता रूप है। साधु ही देवता है, आत्माराम साधु, उनको श्री भागवत आनंदित कर रही है। कृष्ण लीला कथामृत प्रदान कर देवता रूप आत्माराम गण को आनंद प्रदान करती है ये श्रीमद् भागवत। ऐसा नहीं कहा गया कि श्री भागवत उन्हें कैवल्य मुक्ति देकर आनंदित कर रही है, बल्कि क्या कहा गया है, कथाएं सुनाकर देवता को आनंद प्रदान कर रही है। कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि मुक्ति देकर के उनको शांत कर दिया गया। तो श्रीमद् भागवत का प्रयोजन है, कथाएं प्रदान कर रही है,
केवल एक प्रयोजन। कोई कहते कि नहीं केवल ही प्रयोजन है, केवल मुक्ति ही प्रयोजन है, नहीं। वहाँ तो देवताओं को कथाएं बांटी जा रही हैं, कथा अमृत पिलाया जा रहा है। खुद मार्कंडेय जी 7 कल्प तक रहे और जब थक गए बहुत माया कवलित होकर के, तब स्वयं शंकर और पार्वती आए हैं। जब बार बार भगवान के मुंह में गए, अंदर आए, बाहर गए, अंदर आए, बाहर गए, उसके बाद शंकर पार्वती, वो भी पार्वती के कहने से शंकर ने आके उनको सांत्वना दी है। तो इसी प्रकार से जब भागवत सुनाई जा रही थी, सुखदेव मुनि परीक्षित को सुना रहे थे, तो देवता अमृत कलश लेकर के आ गए, ये हमें दे दो और ये आप अमृत ले लो। उन्होंने कहा नहीं। तो ये देवता सतोगुणी थे, इसके आगे कुछ नहीं था। लेकिन जो एकदम निर्गुण महात्मा गण है, तो भागवत उनको कथामृत करा रही है, ना कि उनको मुक्ति दे रही है। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। देखिए, 21 कृष्ण का कौन सा अनुच्छेद आप पढ़ रहे थे? हाँ, आप कौन सा अनुच्छेद पढ़ते थे? हाँ बताती हूँ। नहीं, माधु जी आप बताइए। हाँ बताइए। 13 की 14 है। इसमें दिख रहा है भी नंबर होगा, निकाला है। नहीं है ना, मुझे दो। नहीं, पेज नंबर नहीं होगा वो। ये हमने श्रेष्ठता के बाद इसमें इन्होंने ना इसको प्रिंट नहीं डाला है। कल तुमको बताया था ना 12-13 कुछ था। हाँ, तो अब उसी पे है ना मधु जी, नया नहीं शुरू किया ना? नहीं, ठीक है, वही चल रहा है, उसके आगे का शुरू नहीं हुआ है। ओके, थैंक यू मधु जी। जब भी आप नया शुरू करें एक बार बोल दिया कीजिए मधु जी। हाँ, यहाँ पे शुरुआत नहीं, एंड जरूर करते हैं। हाँ, ठीक है मधु जी। हरे कृष्णा मधु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बंद करो।